क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। ठीक है, इसके क्या कारण है। तो देखिए यहाँ कह रहा है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। अगर इतना तक पूछेगा तो आपको यहाँ तक लिखना है। ठीक है, फिर अगर पूछा जाए निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके क्या कारण है, तो आपको यहाँ तक लिखना है। फिर पूछा जा सकता है इसके संशोधन, ठीक है, कि विधि को सचित्र यानी चित्र द्वारा व्याख्या करें। तो चित्र भी बनाने के लिए कह रहा है, तो चित्र बना देंगे। ठीक है, तो अगर इस तरह का पूरा क्वेश्चन कह रहा है आपको, तो यहाँ तीनों का देखिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपको लिखना है। तो देखिए एक एक करके कह रहा है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष आपको सोच लेना है। आप ऐसे समझ रहे हैं जो निकट दृष्टि दोष, निकट मतलब जो नजदीक में है। ठीक है, इसकी यानी इस दोष को यानी कैसे आपको व्याख्या करेंगे या सोचेंगे। आप सोचते हैं क्या, निकट यानी नजदीक का वस्तु को हम देख नहीं पाते, लेकिन नहीं, इसका आपको उल्टा सोचना है। देखिए कह रहा है निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टिता भी कहते हैं। यानी देखिए क्या कह रहा है, देखिए निकट दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति जिसका हो गया है इस दोष, तो निकट रखी वस्तुओं को तो वह स्पष्ट देख सकता है। देखिए उल्टा लग रहा है ना आपको। यहाँ कह रहा है निकट दृष्टि दोष, तो ये आप समझ रहे हैं क्या, निकट की वस्तु को दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये कह रहा है निकट की वस्तु को क्या दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, स्पष्ट, परंतु दूर रखी वस्तु को वह सुस्पष्ट नहीं देख सकता है। जो दूर रखा हुआ वस्तु है उसको वह यानी अच्छी तरह से देख नहीं सकता है। ठीक है, तो कह रहा है कारण क्या है, इसका क्या कारण है। तो कारण देखिए, यानी कह रहा है इसका मुख्य कारण निम्नलिखित है। एक है अभिनेत्र लेंस वक्रता अत्यधिक है। दूसरा कह रहा है क्या, नेत्र गोलक क्या हो गया, लंबा हो गया। तो देख लीजिए इसका भी चित्र बनेगा। तो ये है नेत्र, ठीक है, तो नेत्र ऐसे करके है, लेकिन यहाँ कह रहा है क्या, नेत्र गोलक जो है इतना है, लेकिन ये क्या हो गया, लंबा हो गया, ये बढ़ गया है। ठीक है, ये नेत्र गोलक क्या हो गया है, बढ़ गया है। ठीक है, यानी इतना दूर आ गया। तो ये जो अगर कोई भी वस्तु को देखेगा तो इसका जो प्रतिबिंब यानी इसका जो तस्वीर जो है यहाँ तक रह जाएगा, यहाँ तक नहीं। ठीक है, यहाँ तक रह जाएगा, लेकिन आना चाहिए कहाँ तक, यहाँ तक, लेकिन यहाँ तक उसका रेटिना तक नहीं पहुँच पाता है, यहाँ तक उसका यानी फोटो नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक रह जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह बना दीजिएगा और यहाँ दे दीजिएगा, ये देखिए, ये क्या हो गया, लंबा हो गया। ठीक है, इस तरह दे दीजिए, नहीं तो यहाँ खुला छोड़ दीजिएगा कोई भी वस्तु। तो इस तरह का हो जाएगा, यानी नेत्र गोलक क्या हो गया, लंबा हो गया। और इसका उपचार या फिर कह सकता है निवारण, यानी इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, इसको दूर कैसे कर सकते हैं। तो देखिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए इतना ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। कह रहा है क्या, निकट ऑब्जेक्टिव कैसे कहेगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का यानी चश्मे का व्यवहार किया जाता है, यानी किस लेंस का प्रयोग होता है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, अवतल लेंस। कौन सा लेंस, इसी को यानी क्या कहते हैं। हाँ, तो देखिए ये आँख है, ठीक है, ये क्या हो गया है, लंबा हो गया है। ठीक है, क्या हो गया, लंबा हो गया। तो ये जो है इसका जो
देखने के जो किरण जो है, ये किरण यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, इसलिए यहाँ पहले क्या आपका देखिए अवतल लेंस, क्या तो अवतल लेंस यहाँ लगा दीजिएगा। इस तरह का अवतल लेंस होता है, ठीक है। अवतल लेंस जब लगा देता है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ यानी पहुंच जाता है, ठीक है, यहाँ पहुंच जाता है। इस तरह का एक लेंस बना दीजिएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। दूसरा कह रहा है यानी दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके क्या कारण, देखिए उसी प्रकार का इसका क्या कारण है, इसके संशोधन की विधि क्या है, यानी इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसका निवारण कैसे कर सकते हैं, उपचार कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, पहले आप इसको देख लीजिए। कह रहा है दूरदृष्टि दोष, यानी दूरदृष्टि दोष को दूर दृष्टिता भी कहते हैं। कभी कभार ये भी पूछ सकता है आपको, ठीक है। दूरदृष्टिता दोष किसे कहते हैं, तो आप सोचेंगे जो यानी हमको तो पढ़ाया है दूरदृष्टि दोष, लेकिन ये भी देखिए दूरदृष्टि दोष को दूरदृष्टिता भी कहते हैं। दूरदृष्टि दोष यानी युक्त व्यक्ति, यानी जिसका दूरदृष्टि दोष हो गया है, ठीक है। दूर रखी वस्तु को वह क्या देखिए स्पष्ट देख सकता है। यहाँ देखिए ये कह रहा था क्या, जो निकट रखी वस्तु को वह स्पष्ट देख सकता है, और ये क्या कह रहा है देखिए, हाँ युक्त व्यक्ति दूर रखी, क्या दूर रखी, ठीक है, दूर रखी वस्तु को वह स्पष्ट देख सकता है, परंतु यानी निकट रखी वस्तु को यह स्पष्ट नहीं यानी सुस्पष्ट नहीं देख पाता है, ठीक है। तो इसका कारण क्या होगा, तो इसका मुख्य कारण निम्नलिखित है, यानी क्या अभिनेत्र लेंस, यानी इसका जो फोकस दूरी जो है अत्यधिक हो जाता है। इसका फोकस दूरी क्या हो जाता है, अत्यधिक, यही है फोकस दूरी जहाँ तक इसका आती है, ठीक है। तो नेत्र लेंस गोलक का छोटा हो जाना, ये देखिए ये क्या हो गया, लंबा हो गया, तो इसका आकृति कैसे हो जाएगा, इसको होना था यहाँ तक, लेकिन ये यहाँ तक हो गया है, ठीक है, ये क्या हो गया है, छोटा। तो इसका फोकस दूरी देखिए यहाँ तक ये पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ इसको जो पहुंचना था यहाँ, लेकिन पहुंच गया है यहाँ से, यानी आगे भी चला गया है। इसका देखिए यहाँ तक है और इसका क्या हो गया है, आगे चला गया, तो प्रतिबिंब उसका ठीक तरह से नहीं बनेगा। तो कह रहा है दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए यानी किस लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस। तो फिर क्या करेंगे, इस तरह का नेत्र बना देंगे, यहाँ इस तरह का दे देंगे, यहाँ तक ठीक तरह से पहुंच गया, और यहाँ क्या करेंगे हम लोग, उत्तल लेंस बना देंगे, ठीक है। यही फिर पूछता है क्या, आपका अंतर पूछता है, क्या कहेगा आपको निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, या फिर सॉरी निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, इस दोनों में यानी क्या आप बताइए अंतर, ठीक है। तो आप इस तरह लिख सकते हैं, यानी क्या निकट दृष्टि दोष को यानी क्या कहते हैं आप, निकट दृष्टिता भी कहते हैं। यहाँ तक लिख दिए, फिर यहाँ तक लिख दिए एक पॉइंट बना के, नहीं तो क्या कीजिएगा, एक तो यहाँ लिख दीजिएगा और फिर पॉइंट देके यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक। लेकिन यहाँ इस तरह लिखना है, यहाँ इस तरह डैश दे देना है, तो यहाँ क्वेश्चन नहीं रहेगा, और यही हो गया फिर आपका क्या अंतर बन गया। दिक्कत कोई नहीं ना, ये चित्र बना लीजिएगा, ठीक है।